So we got a circular loop, करंट एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं. वी आर ड्राइंग द डायग्राम एज पर द एंटी क्लॉकवाइज करंट. अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या चेंज आएगा लास्ट में बताते हैं. वी अज्यूम अ लूप with current I in the anti-clockwise direction, point P on the axis at distance x from the center, and that's radius r. Point P पर magnetic field कितनी है? Because of the current, we need to find out. ठीक है, we need to find magnetic field at point P due to this current in the circular loop. तो small length ले ली जाए dl. डायरेक्शन ऑफ dl सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ इसे ज्वाइन कर दें. पॉइंट P को dl से ज्वाइन करें. द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. किसके इक्वल होगा? रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ठीक है. एंड एज पर बायट-सैवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? कुछ ड्रॉ मत करो, कुछ लिखो मत. हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ एडिशंस करेंगे, फिर आपको लगेगा गड़बड़ हो गई. दो चीज़ें यहाँ समझने की. एक, थीटा कितना होगा, और एक इस फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी. तो पहले थीटा. How much is this angle? Theta. Theta is the angle between R and dl. R and dl. डायग्राम से अगर देखें तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा. ये ऑब्वियसली 90 है. ये कितना होगा? 5 सपोज. तो ऐसा लगता है दिस विल बी 90 माइनस 5. बट पे अटेंशन, ध्यान दिया जाए. वी गॉट अ सर्कुलर लूप. लूप दिख भी रहा है. We got a circular loop, or that's the axis. Axis पर ये point P. यहाँ dl, current is anti-clockwise kind of. ये loop है, ये इसका axis है. axis पर point P ले लिया. ठीक है. यहाँ dl मार्क कर लिया और इसको ज्वाइन कर दिया. तो ये डिस्टेंस क्या आ गया? r. ठीक है. तो दैट्स द एक्सिस. ऐसे ज्वाइन किया हमने. यहाँ पर dl, एंगल बिटवीन r एंड dl कितना होगा? एनीबडी? 90 डिग्री. ठीक है जी. काइंड ऑफ ये dl मार्क किया हमने और बीच में एक लाइन ड्रॉ की r. तो ये एंगल कितना हो गया? 90. ठीक है. दैट्स स्मॉल लेंथ dl, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें तो एंगल 90 बनेगा. दैट्स dl, स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अगर हम इसको ऐसे लें तो दैट्स dl, स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और बीच में लाइन ड्रॉ की है बीचों बीच. तो ये एंगल पूरा 180. dl बीइंग अ स्ट्रेट लेंथ, ये एंगल 180. बीच में लाइन ड्रॉ करती r और dl के बीच में एंगल. दैट्स हाउ मच? 90 डिग्रीज. क्लियर है? ओके. एंड सिंस थीटा इज 90, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1. सिंस थीटा इज 90 डिग्रीज, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ गया? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था हमने. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर क्रॉस dl बाय आर क्यूब. बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये dB किस किस के परपेंडिकुलर होगा? r के भी और dl के भी. तो डायग्राम से ऐसा कह सकते हैं इसकी फील्ड यहाँ पर r के परपेंडिकुलर होगी.
विल बी परपेंडिकुलर टू आर। अगर आर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, तो डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर। हम इसको कुछ डायग्राम्स यूज करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दो, बायट-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, दैट्स डी एल करंट आई एनी पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। फील्ड किधर होगी? इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स अगर होगी तो आर के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? फिर से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ डी एल लिया था, दैट्स ओ। फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स फील्ड बाहर की तरफ आर के परपेंडिकुलर होगी। अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट्स डी एल पॉइंट पी आर। फील्ड किधर होगी? इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू आर। वी हैव ऑब्जर्व दिस इन ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव टेकन टिल नाउ। ठीक है जी। तो यहाँ भी स्मॉल लेंथ की जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आर, तो इसके परपेंडिकुलर। नीचे भी हो सकती थी, बट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको हम फिर से समझते हैं। दैट्स अ सर्कुलर लूप। करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इधर है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। फिंगर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट। बिल्कुल पॉइंट कहाँ है? सेंटर के सामने है ना। तो इसको अगर फिंगर्स को पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करें तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो फील्ड किधर होगी? इस डायरेक्शन में। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड पाम रूल से। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही बात की हुई है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में? तो क्विक रिविजन, वी हैव अ सर्कुलर लूप, रेडियस r, center O, carrying current I, any point P at distance x from the center, where we need to find field. The point is on the axis of the circular conductor. Small length dl ले ली, इसको ज्वाइन किया यहाँ पर बायट-सेवर्ट लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एट दिस पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। थीटा द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल। एक्चुअली द कंसेप्ट इज 3D, हम इसे कहाँ देख रहे हैं? 2D में, तो एंगल दिखता नहीं है। तो उसका तरीका यही है कि ऐसे ही समझा जाए, यहाँ डी एल और यहाँ पर आर ले लिया हमने, तो बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर ली, आधा एंगल इधर हो गया आधा उधर हो गया, तो कितना हो गया? 90 डिग्रीज। थीटा बिंग 90, साइन 90 1 हो गया। वी गेट दिस रिजल्ट। डायरेक्शन ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर टू आर। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस फील्ड को रिजॉल्व किया जाए ज्योमेट्रिकली, ये एंगल किसके इक्वल होगा? फाई के। तो ये कंपोनेंट डी बी कॉस फाई और ये कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? डी बी साइन फाई। ये भी समझ आ गया। इसके बिल्कुल अपोजिट डी एल ले ले, ज्वाइन किया जाए इस पॉइंट से, दैट्स आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमेट्री होगी, ये एंगल भी कितना होगा? फाई। इसकी भी स्मॉल फील्ड होगी पॉइंट पी पर इतनी, यहाँ भी थीटा कितना होगा? 90 डिग्रीज, सेम रूल्स। सो वी गेट दिस रिजल्ट। और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर। ये डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। अगर क्लॉकवाइज हो तो कुछ डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, वो आगे बताते हैं। इसे भी रिजॉल्व करें अलॉन्ग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये एंगल फाई होगा
दिस कंपोनेंट विल बी डी बी कॉस फाई एंड दिस विल बी डी बी साइन फाई. ठीक है जय भी, समझ आ गया. डिवाइड इट इनटू मेनी स्मॉल लेंथ्स. हर एक की फील्ड इतनी होगी, हर एक की फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कॉस फाई की टर्म्स में और एक साइन फाई की टर्म्स में. एड ऑल द कंपोनेंट्स, विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. ठीक है, फिर से डिवाइड दिस इनटू, देखो इसको, इसकी फील्ड फाइंड की, दो कंपोनेंट्स आ गए, इसकी भी फील्ड फाइंड करेंगे, दो कंपोनेंट्स आ गए. फिर कोई और लेंथ ले लें, उस फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कॉस की टर्म्स में और एक साइन की टर्म्स में. सो एवरी स्मॉल लेंथ दैट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल फील्ड एट दिस पॉइंट विल हैव टू कंपोनेंट्स, वन इन टर्म्स ऑफ कॉस, द अदर इन टर्म्स ऑफ साइन. साइन सारे इस डायरेक्शन में होंगे, कॉस के या तो ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा. Add all the components, that gives you the total field. So total field will be sum of all dB sin phi components. ये सारा जो हम बोल रहे थे ये आपको यहाँ पर लिखना होगा. कहाँ से पढ़कर लिखना है? लर्निंग फिजिक्स. ठीक है जी. B will be equal to integral of dB mu naught upon 4 pi I dl आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई. डायग्राम से देखना, साइन फाई दैट्स फाई, दिस अपॉन दिस, तो विल बी आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. बी देन विल बी म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल. ठीक है. B then will be mu naught I R by 4 pi R square plus X square raised to power 3/2 integral of dl. ये dl, इसका इंटीग्रल मीन्स द एंटायर लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू 2 pi r. B will then be equal to mu naught I R square, 2 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, 2 बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होगी? डायग्राम से देखकर बता सकते हैं. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? इन सबको ऐड किया जिससे टोटल फील्ड आ गई, तो इसका मतलब नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. याद रखना है, ये हमने पहले भी बताया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है फील्ड विल बी आउटवर्ड्स. ठीक है, विल बी आउटवर्ड्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. इससे अगर हमें सेंटर पर कितनी फील्ड है ये फाइंड करना हो, हाउ मच इज द फील्ड एट द सेंटर, कैन वी फाइंड दैट फील्ड एट द सेंटर यूजिंग दिस रिजल्ट. एट द सेंटर, सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. ठीक है ना, सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, और हमने एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया. अगर सेंटर देखें तो x, ये पॉइंट यहाँ हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. एट द सेंटर x विल बी इक्वल टू 0. प्लेस करो इसमें. b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. x की वैल्यू क्या हो गई? 0. आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 कितना हो गया? दैट्स इक्वल टू आर क्यूब. तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r. ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड का के लिए डिराइव किया था, तो यहाँ से भी ये रिजल्ट निकाला जा सकता है. इसको ऐड किया गया आंसर में. पिछला डेरिवेशन जो किया था बायट-सेवर्ट लॉ यूज़ करके स्ट्रेट कंडक्टर का, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है बट कंसेप्ट सारे सिलेबस में. एक बार लिख लें उसको, बस उससे वो याद हो जाएंगे कंसेप्ट्स. ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, रटने की ज़रूरत नहीं है. एक बार दोबारा समझ कर लिखा जाए, उससे आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा. लास्ट में डायरेक्शन ज़रूर नोट की जाए,
magnetic field is along the axis directed away from the center. Magnetic field is along the axis directed away from the center. एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर है तो हमेशा ऐसा ही होगा, फील्ड विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और क्लॉकवाइज हो तो फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. इसी में हम डायग्राम दोबारा से बना रहे हैं फॉर क्लॉकवाइज करंट. पे अटेंशन. सेम, नाउ द करंट इज क्लॉकवाइज. पॉइंट P at distance x from the center. The radiuses are small length dl. dl की डायरेक्शन चेंज हो गई करंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ज्वाइन किया जाए. दैट्स r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ये एंगल कितना होगा? फाइव. फील्ड उतनी होगी. डेरिवेशन के स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, नो डिफरेंस एट ऑल. ऑल स्टेप्स आइडेंटिकल बिल्कुल. फील्ड की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो इधर थी, क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू r. इसे रिजॉल्व करें अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. ये एंगल ज्योमेट्रिकली किसके इक्वल होगा? फाई के. सो दिस कंपोनेंट विल बी dB cos phi and this will be dB sin phi. सेम वे यहाँ एक स्मॉल लेंथ dl ज्वाइन किया जाए, दैट्स r. ये एंगल भी किसके इक्वल होगा? फाई के. फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन में, dB. रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट ये होगा और एक, ठीक है, ये एंगल कितना होगा? फाई. सो दिस कंपोनेंट विल बी dB cos phi एंड दिस विल बी dB sin phi. यही डायग्राम उसके लिए बनाया था हमने एंटी क्लॉकवाइज के लिए, उसमें डायरेक्शंस का डिफरेंस था और यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट हो गई. ये भी साथ में ड्रॉ कर लिया जाए. इसकी भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना. बोर्ड एग्जाम में इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन कैसे था ध्यान दिया जाए. Two circular loops with centers O and O dash, point P, दोनों के एक्सेस पर at the same distance, दोनों का रेडियस सेम दे रखा है r. करंट I, directions very important. In one loop it's anti-clockwise, in the other it's clockwise. We need to find field at point P. तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, फील्ड इधर होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड फॉर क्लॉकवाइज करंट टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्ट अप्लाई करें, वो राइट हैंड रूल से ही ये डायरेक्शन फाइंड की गई हैं, तो रूल यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं. रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. वेक्टर सम B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. अभी डेराइव किया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, सॉरी म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. एंड द नेट फील्ड विल बी रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो रूट टू B1 या रूट टू B2 लिख सकते हैं. रूट टू इंटू B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई r स्क्वायर. आ गया समझ में सबको? यस. कुछ फॉर्मूले कुछ जो हमने डेराइव किए थे इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं. देखना, करंट आई, रेडियस r, सेंटर पर फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2r. और अगर ये सेमी सर्कुलर लूप हो, करंट आई सेंटर और रेडियस ऑफ कोर्स r, तो फील्ड कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r. और अगर ये 1/4 हो तो दैट्स 1/4, यानी एंगल कितना है? 90. तो फील्ड कितनी हो जाएगी? 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r.
और अगर कोई एंगल दे रखा होता से थीटा, करंट इज आई, तो फील्ड कितनी होगी, थीटा बाय 360 म्यू नॉट आई बाय 2। अगर एंगल 360 है तो फील्ड है म्यू नॉट आई पूरे लूप की, म्यू नॉट आई बाई 2r। and if the angle is 1 degree, this will be by 360, and if angle is theta, तो into theta, तो theta by 360 म्यू नॉट आई बाई 2r। फॉर्मूले लिखे जाएं।